बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अखंड अलेखे। सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अखंड अलेखे। अंतर आँखां खोल सी, ये सुख सोई देखे, ये सुख सोई देखे। सखी ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। इन जुबा के तीकम इन मेहर को नाई सुमार, इन मेहर को नाई सुमार। सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इश्क। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इश्क। ना सेवा ना बंदगी, ये मेरी बीतक, ये मेरी बीतक। सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, मैं देत आप माफक, मैं देत आप माफक। सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। हुक्म सरत इत आए मिली जो, फुरमाई थी फुरमा
बड़ी महबूब की, अखंड अलेखी, अखंड अलेखी, अंतर आँखा खोल सी, ये सुख सोई लेके, ये सुख सोई लेके, सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश हृदय चंपई नाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं महाप्रलय के अंदर वेदों के हिसाब से, गीता भागवत के हिसाब से 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का महाप्रलय में लय होता है। इसलिए कोई नहीं बता सका कि वो परमात्मा कौन है जो सतचिद आनंद स्वरूप है और जिसका कभी भी लय होता नहीं। तब सब मत मार्ग ने मिलके स्वामी जी के ऊपर प्रश्न किए कि तुम्हारी मत, तुम्हारा रास्ता कुछ नया है, कृपया आप दर्शाइए। तब स्वामी जी ने पहले अपने स्वरूप की पहचान हरवंश पुराण से करवाई और उसके पश्चात परमात्मा किसको कहा जा सकता है, गीता से, भागवत से, पुराण संहिता इत्यादि ग्रंथों के प्रमाणों के साथ बताया कि उत्तम पुरुष पार ब्रह्म सच्चिदानंद के बिना और कोई परमात्मा है ही नहीं। दुनिया अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मिथ्या जगत के अन्य देवी देवताओं को परमात्मा मानती है, माने, क्योंकि उनको केवल माया और संसार की ही इच्छाएं होती और वो इच्छाएं पूरी अवश्य ये देवी देवता कर देते, लेकिन उन इच्छा वाली चीजों को पा लेने के बाद हम भव से पार नहीं होते, बल्कि आवागमन के चक्कर में ही धसे रहते। तब सारी पद्धति, सारा सूत्र अक्षर ब्रह्म के साथ और परे आनंद स्वरूप पार ब्रह्म का जो चिदघन स्वरूप है वो हमारा सूत्र शाखा, और फिर सतगुरु पार ब्रह्म अनादि अक्षरातीत के आनंद स्वरूप श्यामा महारानी, वो सारे ग्रंथों के प्रमाणों से रात को जब बताया तो फिर अंतिम बात के जब विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में आएंगे, उस साल के 11 महीने होंगे और धूम केतु का तारा सबको दिखाई देगा। वो भी 1735 में जब सबको दिखा, तब सब धर्माचार्यों ने मिलके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में शीश झुकाते हुए उन्हें विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वीकार किया और ध्वजा सहलवान की हटा करके विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी की केसरी रंग की ध्वजा और ऊपर सफेद पंजे का चिन्ह हरिद्वार में लहरा दिया गया। अब वहां से चल के एक हिंदुओं का काम ये हुआ कि चबाई है स्वरूप साहब में साहेब आए इंजमी कार्य करने, तीन कार्य करने थे। एक तो हिंदुओं का असत्य की पूजा से हटाकर
सच्चिदानंद पार ब्रह्म कौन है, परमात्मा का नाम क्या है, उनका धाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है और उनकी लीलाएं क्या है, जो आज दिन तक किसी ग्रंथ के अंदर ब्यौरा नहीं था, वो सब आचार्यों को बताकर और उनसे स्वीकार करवाया, उनके ग्रंथों के प्रमाणों से। और दूसरा झगड़ा वही उसी तरह से जैसे हिंदू कहते हैं पार ब्रह्म है, अनादि अक्षरातीत है, उत्तम पुरुष कहते तो हैं, लेकिन फिर इसी मिथ्या जगत के कण कण में और निराकार को घटा देते हैं। इसी तरह से कुरान में ये मत सोचो कि मुसलमान किसी और को मान बैठे हैं, ना। जिस तरह से हम कहते हैं अक्षर और अक्षरातीत, उसी तरह से मुसलमान भी कहते हैं ला, इला और अल्लाह। पर सुंदर साथी जी, ये वाणी जो है आपको राम मंदिर में प्राप्त ना होगी, ये वाणी आपको वृंदावन में सुनने को प्राप्त नहीं होगी, ये वाणी आपको किसी गुरुद्वारे में सुनने को प्राप्त ना होगी, ये वाणी आपको किसी मस्जिद में सुनने में प्राप्त ना होगी, ये वाणी आपको किसी गिरजे घर में सुनने को ना मिलेगी, ये वाणी मिलेगी तो फक्त प्राणनाथ जी के मंदिर में मिलेगी। कहोगे जी वो क्यों? क्योंकि प्राणनाथ जो है वो ना हिंदुओं का है, सिर्फ ना मुसलमानों का है, ना सिखों का है, और ना ही वो ईसाइयों की कोई रजिस्टर्ड बॉडी है। वो शक्ति है जो परमात्मा सबका एक है। भले कुछ परिणामी अजान जिनको पता नहीं, वो केवल उनको हिंदुओं का देवता बनाना चाहते हैं, पर सूर्य एक का नहीं हो सकता, पार ब्रह्म एक का नहीं होता। पार ब्रह्म तो वो शक्ति है जो परमात्मा सबका एक है, जिसको मूल हमारे ग्रंथों ने लिखा है, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, के परमात्मा सबका एक है। और उसी को कुरान के अंदर भाषा का सिर्फ भेद हो जाने के कारण से लिखा है कुल हु अल्लाह है, कुछ फर्क नहीं। क्योंकि आज दिन तक ये झगड़े और ये वाणी अगर हम सबको बता देते तो शायद दुनिया आज धर्मों की आड़ में एक दूसरे के कलेजों में छुरे न मारते। और ये जो आज जितना भारत में धर्म के आधार पर कुछ घात हो रहा है, तो इसके गुनाहगार प्रणामी समाज है। क्योंकि वो 400 साल तक अपने ही को छोटा बड़ा लड़ाई झगड़ों में पड़ के प्राणनाथ जी की वाणी को ढांप करके चले आए और माला फेरते चले आए कि ये सुख देऊं सबको। 400 साल हो गए और जिम्मेवारी हम सुंदरता के ऊपर छठे दिन की थी, पर हम ही खुद ना जान सके प्राणनाथ कौन है। हम ही आज दिन तक उनको संत प्राणनाथ और कवि प्राणनाथ और प्राणनाथ केशव ठाकुर के पुत्र और प्राणनाथ की जयंतियां मनाने लग गए, तो दुनिया को क्या बताएंगे, खाक उसका परिचय कराएंगे। हमने तो उनको एक इंसान का रूप बना दिया, उनके जन्म मनाने लग गए, उनके मरण मनाने लग गए। अब कोई माई का लाल निकल के बाहर कहे प्राणनाथ अनादि अक्षरातीत है, 2 थप्पड़ मार के कोई ज्ञानी जमीन पर उतार देगा। चल बकवास करते हो। जिसको प्राणनाथ कहते हो वो जन्म और मरण में फिर कभी नहीं हो सकता यदि वो अक्षरातीत है। हम उनके जन्म मनाते। इस दुख को जाहिर करो तो आज सुनना भी जरा भारी लगता है। ठीक है, कबीर धर्म वाले कबीर जयंती मनाते हैं, क्योंकि कबीर पार ब्रह्म का नाम नहीं है, कबीर एक वजूद का नाम। लोग राम जन्म मनाते हैं क्योंकि राम दशरथ के बेटे का नाम है, एक शरीर का नाम है। गुरु सिख लोग जो हैं गुरु नानक जयंती मनाते हैं, गुरु नानक देव त्रिपता के लड़के थे, एक शरीर का नाम। प्राणनाथ किस शरीर का नाम है, जरा कोई प्रणामी प्रमाण दे। मुंह से कहेंगे प्राणनाथ निज मूल पति पार ब्रह्म को, फिर उनकी जयंतियां मनाने चलेंगे। और अगर समझाओ तो ये ढोंग है जी, शुद्ध खुद को नहीं है और दूसरों पर बातें मत उठाओ।
वाणी को समझो। कौन है ये जो हिंदुओं के अंदर जाकर के कहते हैं मैं पार ब्रह्म अनादि अक्षाती तुम्हारे ग्रंथों से हूं, और अब कुरान के विषय में सुन लेना, कुरान वालों का सिर झुकाया कब? जब औरंगजेब का राज था। किस प्रणामी की हिम्मत है, जाए ना आज पार्लियामेंट में जाके कहे जी हम हिंदू मुसलमान के झगड़ों को मिटाने का दावा करते हैं। चलिए निकलो बाहर, जरा निकालो उन गादीपतियों को बाहर जिनको सदियों से पाल रखा है बिठा बिठा के। इस समय क्या धर्म पुकारता है, इस समय क्या जनता चाहती है, इस समय क्या विश्व चाहता है, निकालो बाहर। एक जाकर के तो पार्लियामेंट में स्पीच दे कि जी आओ हम बताते हैं आज मस्जिद और मंदिर का झगड़ा कैसे मिल सकता है। लेकिन कहां से दम लाए, कहां से वो ज्ञान लाए? क्योंकि जब हम ही खुद नहीं जान रहे पार ब्रह्म कौन है। प्राणनाथ को हमने एक हिंदुओं के तन में बनाकर और उनकी जो है जयंतियां और उनको महराज ठाकुर को केशव ठाकुर का लड़का ठोक रखा है। आइए अब जरा, ना हिंदू आए हैं ना मुसलमान आए, और ना परम धाम में हिंदुओं ने जाना है और ना ही परम धाम में मुसलमानों ने जाना है। परम धाम से आत्माएं उतरी हैं और परम धाम में आत्माओं ने ही जाना है। अब किस ग्रंथ में लिखा है कि आत्मा हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या जैनी है या पारसी है या आर्य समाजी है, वो ग्रंथ कल ले आओ। मैं तो 20 दिनों से पुकार रहा हूं, लाओ। ये शारीरिक धर्मों का ज्ञान नहीं है, ये आत्म तत्व का ज्ञान है, जिसके लिए सारे ग्रंथों में लिखा था कि बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान ही यही होगी कि वो दुनिया के सब झगड़ों को मिटा करके एक पार ब्रह्म की पहचान, बस ये उसकी पहचान। अब कल परसों से आपने हिंदू धर्मों के आचार्यों के साथ वार्ता को सुना। कई लोग कहते हैं तजी उन्होंने जीवनी है, ये भी अपनी अकल की बात। जीवनी एक इंसान की होती है, जो जन्मता और मरता है। लाइफ हिस्ट्री उसी की कही जा सकती जिसकी लाइफ होती है, और लाइफ बीत जाने के बाद ही तो उसकी लाइफ हिस्ट्री कह सकते हो। और जो ना जन्मा है कभी और ना मरा है कभी, तो उसकी लाइफ की हिस्ट्री क्या कहोगे? विचारिए, अभी तक है क्या? हम समझ लेते हैं कई बार अब तो लाइफ हिस्ट्री से उनकी जीवनी शुरू होगी, वहां गए 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 वहां गए, ये भी तक नहीं। जहां जहां उनकी आत्माएं हैं वहां वहां उनको जाना ही। अब हिंदुओं के अंदर जो आत्माएं थी हरिद्वार के अंदर, उनको बता दिया कि ये शरीर के कर्म कांड जब तक हम पालन करते रहेंगे तब तक आत्म तत्व की पहचान हो सकेगी। क्यों? धर्मास एंड कर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। ये कर्म कांड जितना भी है ये शरीर से चिपटा है, आत्मा इन सब से परे। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगी फिर हम कर्म कांड से बाहर निकलेंगे। तब किसी को कहने जाना हम प्राणनाथ जी के साथी निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं, तब दुनिया मानेगी हाँ भाई ठीक है। कृष्ण का तो हम जन्म मनाते हैं, मोहम्मद साहब का किसी दिन किसी प्रणामी ने जन्म मनाया? अब सारे चुप। क्यों? क्यों भाई, वो क्यों नहीं मनाते? और प्राणनाथ कहते हैं तीनों मेरी तीन सूरत को, बसरी, मलकी और हक्की। बसरी सूरत कौन सी है? क्यों उसका क्यों नहीं जन्म मनाते? मनाओ जन्म, क्यों नहीं मनाते? वो भी उनकी सूरत है, वाणी कहती, मैं तो नहीं कह रहा। आओ, वो औरंगजेब का जमाना, जरा अब अपनी बुद्धि के अंदर उस जमाने को लो कि जब कोई भी हिंदू अगर अपने मुंह से खाली कह दे
अल्लाह, मोहम्मद या कुरान, तो क्या था विधान? गर्दन काट दो। ये कानून था औरंगजेब के राज के अंदर। और औरंगजेब सोता हुआ लाल किले में यदि सवेरे उठे, किधर को भी मुंह उसका हो जाए, और उसके सामने यदि सवेरे हिंदू कोई आ गया तो गर्दन काट दो, ये नियम। और ऐसे में दावा लेना है कि कुरान हमारा है। वो भी हमारे और आपकी तरह से सुंदर साथ थे जिन्होंने जाकर के काजियों का सिर झुकाया। और आज हम इतना भी बता नहीं सकते कि प्राणनाथ कौन। विचार करना है बस। बहुत सालों से सुन रहे हैं अभी तक और आगे भी होती रहेगी। पहले प्रार्थना की थी कि अब यहाँ सुनना नहीं है, यहाँ पर समझना है कि भी हकीकत है क्या। अब श्री प्राणनाथ जी वो धाम के दुला अक्षातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार कहाँ आना है, जहाँ आके उन्होंने आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी बन के दिखाना है। और वो सिर झुका के कहेंगे कि हाँ बेशक आप अल्लाह ताला हैं। वो है प्राणनाथ। जो आज प्रणामियों ने प्राणनाथ बना रखा है वो तो जन्मता और मरता ही रहता है, क्योंकि मेरा ठाकुर को बनाया। यही है निशानी वक़्त आखिरत की, जो स्वामी जी ने कहा था मेरे 73 फिरके होंगे, 72 नारी होंगे जो कर्मकांडों पे पालेंगे मेरा नाम ले लेकर के। एक नाजी फिरका होगा जिसको हक की हदायत होगी और वो वाणी के बिना एक कदम भी इधर उधर चलेंगे नहीं, चाहे उनका शीश कटेगा। आइए प्राणनाथ जी महाराज इस दुनिया में आके अब दूसरे रूप में मुसलमानोने का कौन आ गया? अल्लाह ताला। इसलिए अब भाषा चलेगी जरा कुरान वाली। और जो मेरे साथी आज पहले दिन सुनने आए होंगे, आप ही बताओ वो घर जाके क्या कहें? बोलो बोलो। अरे स्वा जाना प्रणामिया कोल उठे थे अल्लाह ही अल्लाह होन रही हुई सी। हाँ भाई आज तो अल्लाह ही अल्लाह हो, क्योंकि जिन हिंदुओं को अल्लाह से डर लगता है वो अल्लाह ही मेरा प्राण नाथ है। बा फर्क है इतना। आइए अब वो जब दिल्ली आते हैं तो लालदास को कहा कि लालदास भाई गोवर्धन दास को साथ ले, जरा मस्जिद में होके आओ किसी मुल्ला के पास, और उन्हें कहना मुल्ला साहब हम जरा कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदू मुसलमान बनना चाहते हैं, हमें बनाओ। तब इस बात को सुनकर के वो बड़े खुशी के साथ तुम्हें कुरान का अध्ययन कराएंगे। जरा पता करके आओ कि हकीकत में रियलिटी जो कुछ राजी महाराज ने कहना चाहिए था हुक्म के द्वारा वही कहा गया है कुरान के अंदर, कोई भेद तो नहीं। अब लाल दास जी और कौन? गोवर्धन दास। जैसा आदेश मिला काजी के पास चले गए, जाकर के कहा काजी साहब हम हिंदू अवश्य मुसलमान बनना चाहते हैं, पर कुरान पढ़ के समझ के तब बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा आओ। कुरान पढ़ा गया, 16वां पारा, 18वां पारा, 30वां पारा। तो उसमें क्या था कि परम धाम नौ भूम 10वीं आकाशी है, पोखराज पहाड़ और मानक पहाड़ है, वहां अर्श अजीम में मदियम सराय है। अर्श अजीम में, अर्श अजीम का मतलब परम धाम, मदियम सराय कहते हैं हौज कौसर को। दरिया जोए बहता है, जोए जमुना जी को कहते हैं। और दूध से उज्जवल और मिश्री से मीठा वहां का जल है, ये मोहम्मद साहब कुरान में लिखते हैं। अल्लाह ताला की सूरत किशोर मैंने देखी और मैंने उनका दीदार किया। और सुंदर सा जी कभी ये भी विचार किया है, आदि नारायण और ब्रह्मा तो पार ब्रह्म के विषय में क्या कहते हैं? नेति नेति, अगम अगम। और मोहम्मद कहता है कि मैं अल्लाह ताला से मिल के आया हूं। अब विचार करो, तो जो बेचारा नया हिंदू आज आके बैठेगा वो क्या कहेगा कि भाई ये तो
मोहम्मद को बड़ा बनाते हैं और हमारे भगवानों को छोटा कहते हैं। अरे भाई, जिसको तुम मोहम्मद कह रहे हो वही अक्षरातीत की शक्ति जैसे कृष्ण नाम के तन में आकर के बैठी थी, वही शक्ति डिट्टो जाके अरब में मुस्तफा बेग के तन में बैठती है। एक तरफ नंद का घर है और एक तरफ जो है पंडित अब्दुल्ले का घर है। वहां पर मुस्तफा बेग नाम का एक लड़का पैदा होता है जिसके पिताश्री का नाम पंडित अब्दुल्ला था। पंडित के घर जन्म हुआ मुस्तफा बेग। मोहम्मद साहब की 40 वर्ष की आयु से पहले इस्लाम या मोहम्मद या मुसलमान धर्म का इस पृथ्वी पर नामो निशान नहीं था। उन्होंने आकर के इस्लाम धर्म की नींव रखी और वो इस्लाम धर्म क्या था कि अंजीर, जम्बूर और तरेज से यहूदी लोग जो है मूर्ति पूजा करके और मूर्तियों को ही भगवान का रूप देते थे। तब ब्रिज रास खेल के, बोलो, आधे बोलेंगे आधे नहीं बोलेंगे, ब्रिज रास खेल के आए बर्रे अरब श्याम। वो कृष्ण कन्हैया के अंदर बैठी हुई अक्षर की आत्म और जोश अक्षरातीत परमधाम की शक्ति अरब में जाती है तो भाई जैसा देश वैसा भेष बना लिया और कुछ भी अंतर नहीं। अब इसका कोई कहे जी ये तो आप महाराज नए ज्ञान सुना रहे, तो गुरु नानक देव जी को खड़ा कर दो, वो हमारी गवाही दे देंगे। क्योंकि मुकदमे के अंदर जब गवाह ठोस खड़ा है फिर उसको कौन हरा सकता है। पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमन किया, ले नीले कपड़े वस्त्र पहने और तुर्क पठानी अमल किया, पठान बन गए। कौन? जो कृष्ण कन्हैया था, बांसुरी के बजाने वाला, गौवा के चुराने वाला, वो काली कमरे लेकर के बकरियों के चुगाने वाला बन गया। अरब में इतना फर्क किया। किसने पहचाना, किसने जाना, किसने समझा और किसने आज दिन तक समझा? जिस दिन कृष्ण और मोहम्मद एक की समझ आ जाएगी तो हिंदू और मुसलमान एक हो सकेंगे कि नहीं? आगे नहीं होने का दावा इसलिए पाकिस्तान तक कहते थे क्योंकि वो लोग मांसाहारी थे और इस वक्त शायद जितना हिंदू मांसाहारी है इतना मुसलमान भी मांसाहारी नहीं हो। सब राक्षस बन गए। गांधी सपने लेता था राम राज करूंगा, हाँ रावण राज तो पक्का हो गया। आइए अब लाल दास जी और गोवर्धन दास जी जब गए तो कुरान की सारी बातों को, अर्श अजीम यानी परम धाम की बातों को जब सुना तो लाल दास जी जिनका ईमान पक्का वो गदगद हो उठे। अरे वाह भाई, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? हिंदू कोई भाई मिलेगा तो उसको गीता, भागवत और रामायण से, वेदों से और शास्त्रों से समझा के किसकी पहचान कराएंगे? प्राणनाथ की। और अगर कोई मुसलमान भाई आए तो उसको कुरान से, हदीसों से और तफसीर हुसैनी से समझा देंगे। और मुसलमान भाइयों, जिस अल्लाह ताला की इंतजार करते हो वो 11वीं सदी में आ गए। ये है निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म। सुन के आए, लेकिन गोवर्धन दास का ईमान टिप टू टिप था, नहीं बना अभी सुंदर साथ, प्रणामी बना था, सुंदर साथ नहीं बना था। कहोगे जी ये दो रास्ते आपने चला दिए ना। हम आए थे तो सुंदर साथ और बन क्या गए? प्रणामी। बस अब प्रणामी से क्या बनना है? सुंदर साथ और घर चलना। परमधाम से प्रणामी कोई नहीं आया, चपाई दिखाओ या हमसे समझो। यही तो वादा किया था, भाई मैं भूलूं तो तू बता देना और तू भूलेगी मैं बता। राज जी ने आके क्या बताया था? तेरा नाम श्यामा है और तेरी आत्माएं जो परम धाम से आई हैं, श्यामा जी ने अंग हो
सुंदर साथ है, तो परम धाम से कौन आया है? और यहाँ कौन से आके हम बन गए? सुंदर साथ छोड़ दिया। कृष्ण प्रणामे ना पुनर्भवाय। अब सुंदर साथ ने समझाने विचारों ने भटक गए। ये भीष्म पितामह 18 दिन सूलों की सेज्या पर जब पड़ा हुआ है, कौरव पांडव ने जब पूछा महाराज किस जन्म की सदा प्रसंग महाभारत का, वहां जाके पढ़ लेना। ये श्लोक उसने बोला था, ना कि प्राणनाथ जी ने हमारी पद्धति में कहीं रखा है। और ढोंगी पंडितों ने ला के सुना के हमारा बच्चा कहता एक कृष्ण सकृत्यो प्रणामा दशरथ में दी पुनरति जन्म। ये किसने कहा? भीष्म पितामह ने अपने कौरव और पांडवों को कहा कि बेटा ये जन्म जन्म के जानने वाला नारायण श्री कृष्ण सामने खड़ा है, जिसको तुम देवकी नंदन समझ बैठे हो। अगर महाभारत नजर आए तो महाभारत की सीरी आज लगा लेना, 12 बजे के बाद टीवी खाली होगा, लगा के देखना है कहा हुआ भीष्म पितामह का श्लोक के नहीं कि भाई जिसको तुम देवकी नंदन और फूफा मामा का लड़का बनाए फिरते हो, क्योंकि इनका फूफा मामी का रिश्ता भी था। ये तुम्हें एक रिश्तेदार सगा संबंधी नजर आता है, क्योंकि किसी कवि ने पंजाबी ने कहा है संता तो वंचित रहंदे, नहीं समझे? ये जो जने चार पेके नानके सावरे और लंगोटिए, यार इनके घर कहीं वो कोई संत आ जाएगा ना, वो छड़ साढ़े जीजा जी ते है, नहीं समझे? वो छड़ साढ़े मामा जी ते है, कोई बुजुर्ग ले प्या सानू नसीहतां करदा, झोली भी साडे पलदा रहा, हुण बापू साडा बनिया बैठा। ये रिश्तेदार किसको देखेंगे? शरीर को। वो क्या जाने क्या बात। ये भीष्म पितामह कह रहा है कि भाई अर्जुन कौरव पांडवों, जिसको तुमने मामा फूफी का लड़का समझ रखा है, शरीर नहीं, अंदर आदि नारायण 16 कला संपूर्ण शक्ति ब्रह्मांड के परमात्मा बैठा है। इसका विधिवत जो सुमरन कर लेता है वैकुंठ को जाता है, और 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला जन्म मरण में फिर आ जाता है। पर जब तक वैकुंठ है वो लौट करके वापस आता नहीं। प्रणामियों ने ठोक रखा है परम धाम पर इसको, इसलिए उनके ईमान दुग्ध बनिया रहते हैं। अब दोनों जने निकले मस्जिद से बाहर। गोवर्धन दास कहता है लालदास ध्यान देना, लालदास स्वामी जी को ये बातें न बताना, नहीं तो मरवा डालेंगे। नहीं समझे? अभी समझ नहीं आई? 1 मिनट में तो मानना कि वो हमारे प्राणनाथ जी महाराज हैं, 1 मिनट में मानना वो हमारे राज्य महाराज हैं, और 1 मिनट में कहना वो तो हमें मरवा डालेंगे। गोवर्धन दास कह रहा है और लाल दास के उनकी बातों को सुन करके रोंगटों में खून खौल रहा है। चुप, कुछ नहीं कहा। अब लाल दास कहते हुए गोवर्धन, जिस किताब के अंदर परम धाम की राज्य की सारी बातें लिखी हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है? तू डर भैया, चना डर। गोवर्धन दास समझ गया ये मेरा भी भंडा तोड़ेगा। मैं पहले ही जा करके इसकी, जो चोर होता है ना वो चतुर भी ज्यादा होता है, मैं भाग करके पहले ही स्वामी जी को क्यों ना जाके कह दूं, ताकि मैं ज़ाबत कर दूं कि मैं पक्का खासुल खास। भागा भागा आया स्वामी जी के पास। खासुल खास यहाँ भी कहीं बैठे हैं ना, है खासुल खास, इधर की उधर, इधर की उधर, सुंदर साथ में दे फूट कराओ, हो गए खासल खास। खासल खासों की निशानी। भागे भागे आए कौन? गोवर्धनदास जी महाराज। लालदास जी अपने ड्यू तरीके से चलते आ रहे हैं, उन्हें उतावले भागने की क्या जरूरत थी? उनके दिल में कुछ और पाप थोड़ा। आगे कहते स्वामी जी महाराज कौन? गोवर्धनदास कहते हैं स्वामी जी कुरान के अंदर तो बिल्कुल अपने परम धाम की वाणी है, राजी महाराज की वाणी है, पुखराज पहाड़ लिखा है, मानक पहाड़ लिखा है, अपने को क्यों डरना चाहिए? बिल्कुल स्वामी जी अपने को नहीं डरना, और अपन को जो है बिल्कुल वाणी जाहिर करना चाहिए। वो तो भाई तो उनके रख चिटाई करे ईमान। इतने में कौन आ गए? लालदास। अब वो जिस वक्त उसने आके सुना हैरान हो गए कि मुझे कहता था कि स्वामी जी को नहीं बताना, मरवा डालेंगे, और मेरे से भी पहले आके दर्शा रहा है ताकि स्वामी जी को पता चले भी गोवर्धन दास को तो पक्का ईमान।
अब जिस समय लालदास जी ने ये कर्तव्य देखा तो लालदास जी स्वामी जी से क्या कहते हैं, हमारा इंतजाई पर कि ऐ स्वामी जी आप जागनी करने चले, हम जैसे कायर बुजदिल और दोगले आदमियों पर हमारा इस चटाई पर ईमान और होता है और बाहर जाकर और होता है। यहाँ तो आप हमारे प्राणनाथ हैं और बाहर जाने के बाद आप हमें मरवाने वाले इंसान बन जाते हैं। ये कह रहा था गौतम। डरने की क्या बात, हम ना इतनी हिम्मत रखेंगे कि सामने कहें जी ये है शख्स आदमी जो इस तरह की बातें करता है, इसका मुंह तोड़िए। क्योंकि यदि ये हम कह देंगे तो फिर उसके साथ हमारी मित्रता, हम अपनी मित्रता रखते हैं राज्य का, और सतगुरु महाराज जी की हमें कोई चिंता नहीं। सीखो क्या कहती है वाणी, अब सुनो जरा वचन क्या होते हैं। जब स्वामी जी ने ये बात लालदास जी ने पूछी क्या बात है, साफ कह दी कि स्वामी जी ऐसे ऐसे मुझे कहता था। बस अब सुनो जो कहते हो जी, जिन सुंदर साथ के ऊपर भरोसा हो और वही धोखा दे तो बोलो वो आदमी क्या करेगा। अक्षरातीत एकदम आग भरोला और आवेश जो शरीर में आ गया, शरीर थर थर ये नासूत नहीं सहन करता, वो जोश होता है जो सुंदर साथ को क्रोध नजर आता है कि हो क्या रहा है। एकदम बस सबको बुलाकर स्वामी ने कहा निकल जाओ यहां से, मुझे जागनी करनी ही नहीं है तुम्हारे जैसे दुष्ट आदमियों को लेके। चल भीम भाई ले जा अपने ज्ञान को, चल मकानदास चला जा, चल गोवर्धनदास तू सूरत चला जा, जाके वहां मेहनताई बन जा। और सब को वो करके बस कहा लालदास एक ऊठी ले आ। ऊठी का मतलब आप लोग ना समझे, दिल्ली चले जाओ, आज भी जहां मोरी गेट इत्यादि है ना, उनसे आगे लाहौरी गेट है जहां पर कई लोग भाइयों की दुकानें, ऊंट की गाड़ियां, बंद कोठी होती है और आगे कौन सा जुटता है, ऊंट जुटता। उस समय ये रिवाज ज्यादा थी, आज तो खैर युग बदल गया। उस ऊँटी को किराए पर किया, स्वामी जी बैठ गए और इतना गुस्सा जिसको हम शरीर कह सकते हैं, आवेश राज्य महाराज का इतना आया कि शरीर के आगे थर थराती हुई उंगलियां और मुंह भी जो है ऐसे चरकने लगा कि जैसे मानो अग्नि ही अग्नि प्रज्वलित हो। सबको छोड़ छाड़ के किताबें फेंक कर सुंदर साथ को साथ लेकर के अनूप शहर की तरफ रवाना होते। क्यों अनूप शहर? क्योंकि जब स्वामी जी हरिद्वार गए थे तो माताएं बहनें और सुंदर साथ को कहाँ छोड़ा था, अनूप शहर में। इसलिए वहीं जाके रहेंगे। हमें जागनी तुम्हारे जैसे कायर और बुज़दिलों के सहारे नहीं करनी, जिनका ईमान गंगा जाकर गंगा होता है, यहाँ के कुछ और चल पड़े। अब किस तरह से सबको जो है अब यहाँ वेद शास्त्र पुराण सब कहा उठाओ जहां से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ सारे ग्रंथ ग्रंथ, मुझे जागनी करनी ही नहीं, चल पड़े। इतना शरीर के अंदर आवेश आ गया कि ये मिटने वाला मिथ्या जगत का शरीर क्या राज्य महाराज के आवेश को सहन करता। पेट चल गया स्वामी जी का, बार बार पानी की तरह से पानी निकलने लगा। ऊँटी चल रही है, बस लाल भाई और लालदास साथ हैं, एक दो सुंदर साथ औरतें। स्वामी जी ने बाकी सब कुछ कि जो ऐसे कायर बुज़दिल दगा देने वाले अपनी इज्जत के पीछे, अजी मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, क्यों? ताकि मेरा उसका रिश्ता न हो। राज्य को धोखा दे सकते, उनको नहीं बता सकते, साथ को छोड़ दिया, ऐसों को लेके करना चाहिए। ऐसी हालत हो जाती है कि लाल भाई और लालदास जी को लगा कि शायद स्वामी जी का शरीर अभी छूटा और अभी छूटा, अंतिम समय नजर आने लगा। तब लाल भाई चरण पकड़ करके लालदास जी रोते हैं कि हे धाम के दुल्हा, ऐसे भी अबान जंगलों में छोड़ करके कि मेरे प्राणनाथ कहाँ जाओ और हमें किसका सहारा होगा आपके बाद। तब स्वामी जी दिलासा देते, घबराओ नहीं, अभी कार्य ही पूरा नहीं हुआ। ये तो बस कुछ लोग थे जो प्राणनाथ जी को दुखी करते। कब आवेश और गुस्सा आया?
जब उन्होंने उनको दुखी किया। देखा था जीवन में अपने भी सतगुरु महाराज जी को कि कैसे और क्या रूप होता है। बनारसों बहन जी से पूछ लेना, उनको याद है कि दूध के पैसे कैसे दिए थे और आगे क्या व्यवहार हुआ था। बाद में उनसे पूछ लेना बाकी की भी तक, जिन्होंने कभी भी परमहंस महाराज जी के मुख पर, रामदास जी के, राम रतन दास जी, सतगुरु महाराज जी के मुंह पर गुस्सा नहीं देखा होगा। गुस्सा होता क्या है वो बनारसों बहन जी से बाद में पूछ लेना, क्योंकि जिनके भरोसे आदमी चलता है वही धोखे दगेबाज निकले। नहीं समझे? अभी आप लोग नहीं समझे तो बब्बू और चरण सिंह से पूछ लें, क्योंकि ये पूरे पक्के धोखे और धड़ेबाज है। पर मैं कर कुछ नहीं सकता, लाचार। व्यवस्था सौंप दो, मुझे भरोसा है कि ये दो करके दिखाएंगे। जब ना हो तो बोलो क्या आएगा, बोलो अब इंसाफ तो पंचायत बैठी करो, क्या आएगा। आना जायज है कि नहीं जायज है? आधे सुंदर साथ को प्रसाद ही नहीं हो रहा है जी, बीच का होता भी रहेगा। जो श्रद्धालु लोग राज्य के चरणों में बैठे, उनको जाति बार बदनसीबों को इतना प्रसाद ही ना मिले, वो तो किसी ने नहीं देखा, वो किसी को नजर नहीं आया। क्यों? इंतजाम अक्षरातीत के दरबार का। घर की पिकनिक पार्टियां नहीं है या रिसेप्शन पार्टियां नहीं है जी, कम हो गया था। ये किसका दरबार है? और उसके दरबार में कमी, ऐसे प्रबंधकों को गोली मार के हत्या कर देना पुण्य है, पाप नहीं। जो प्रबंध के अंदर इस तरह की कमियां रखते हैं, सोच के जाएं, तब सेवा में खड़े हैं। इसलिए अक्षातीत, और ये दिशा शरीर की हो गई कि सांस श्वास अभी निकला के अभी निकला। बेतक साहब कह रहे, तब लालदास और लाल भाई रो करके वो गुस्से को शांत। स्वामी जी कहते हैं लालदास अभी मत घबराओ, था आवेश नहीं सहन किया शरीर, होता है। अब उस समय राज्य महाराज ने देखा कि बीच में उलझन किसकी आ रही है, कुरान के समझने की। इसलिए तुरंत अपने आवेश के द्वारा सनंद ग्रंथ उतरा, रास्ते में चलते 30 सुपारे हैं कुरान के, उनका अर्थ शब्द ब शब्द जो सार काजी भी नहीं निकाल सकते, वो अर्थ आप अक्षातीत श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म ने कुरान का अर्थ जो है सनंद में एक एक विकरण में। उसके बाद कहते लो भी दिखाओ तो सही क्या वाणी उतरी। पढ़ा, तब पहुंचे अनुशय, और कौन था साथ? शेख बदल, एक मुसलमान था, और वो वाणी सुनकर के उस समय में पहला मुसलमान था जिसने शरीयत छोड़ दी, मस्जिद जाना छोड़ के स्वामी जी के चरणों में तारतम लिया, पहचान लिया कि कौन है, अल्लाह ताला है। इसलिए तन आके अल्लाह ताला या कोई भी धारण कर सकते हैं, तनों से कोई मुराद नहीं है, बस फिदा है। तब स्वामी जी ने वो हदीसें का अर्थ जो सनंद ग्रंथ में उतरा था कि लो शेख बदल ये सनंद लेकर के जाओ, क्योंकि उसके अंदर मोहम्मद साहब की सनंद भी है। सब लाल ही लाल कहा वही, हो गए सब जरद और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। उस सनंद ग्रंथ से जो है मोहम्मद साहब के स्वरूप की पहचान आप श्री राज्य महाराज ने कराई है कि ऐ मेरे सुंदर साथ, दुनिया मोहम्मद के नाम से घबराएगी, पर हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। और देखो अरवाहे अर्श की जिन जाना तुम बोल, हुक्म लेकर आया तब नाम धराया गैन। क्या मतलब कि मैं हुक्म लेकर अरब में गया तो मुझे अपना नाम भी अरब वाला मोहम्मद रखवाना पड़ा। जब हुक्म बजा के पीछा फिरा
तो फिर वही ऐन का ऐन में वही राज्य महाराज ही था, कोई और नहीं था। अब ये बातें जब उन्होंने पढ़ी और इमाम मेहदी के आने की बातों को सुना, प्राणनाथ जी के आने की बातें सारी जाहिर कुरान में जो लिखी थी वो जाहिर कर दी। अब शेख बदल ले करके जाता है और समझी ने कहा तुम लेके चलो, मैं सब सुंदर साथ को लेकर के दिल्ली पहुंच रहा हूँ। शेख बदल अब आया, मस्जिद में जुम्मे में गया, वहां जाकर के इमाम मेहदी के आने की आयतों को पढ़ा और कुरान की बातों को पढ़ा। सब कहते तो हैं भी 12 कहें, पर भाषा हिंदी होने की वजह से वो कबूल नहीं करते। ईदगाह में भी चला गया। अब इतने में जो है स्वामी जी आए और फिर आकर के शेख बदल से मुलाकात की और पूछा क्यों भाई क्या हुआ? कहने लगे जी मानते तो सारे हैं पर कबूल इसलिए नहीं करते कि इसकी भाषा जो है वो किस में है। जैसे आज हम सुंदर साथ भी हैं, राजी महाराज कहने में गौरव है, प्राणनाथ जी कहने में गौरव है, पर अल्लाह ताला कहने में नहीं समझे, भाषा में उन्हें तो समझ नहीं है ना। हमें समझ होने के बाद भी एकदम मैं बोलूं बोलो श्री प्राणनाथ, सब बोले ना, अब बोलो श्री अल्लाह ताला। अच्छा खैर फिर तो ठीक हो गया काम, इतना समझाने पर ना। अब वो मुसलमान बेचारे जो शरीयत के अकड़ों में अकड़े हुए पंजों में, वो बोलो कैसे निकल करके तुम्हारे प्राणनाथ की जय करब। जब उनको भी समझ आ जाएगी सुंदर साथ, दावे से कह सकता हूं जो कुर्बानी मुसलमान करेगा हिंदू नहीं कर सकता। वो इतने ईमान के पक्के हैं, पर अभी उनको पहचान नहीं सकते। दोष हमारा है, ऐसा वाणी हमारे पास है, हमें डरने की क्या बात है। हमें डर तो तब लगे अगर हम किसी के देवी देवता या कुरान या गीता और भागवत की निंदा करें। हम सबको मिला करके एक परमात्मा की पहचान कराते। ये प्राणनाथ है जो सारे विश्व को आज जिस्मानी की तरफ है। इसीलिए गांधी ने कहां से लिया था अल्लाह ईश्वर एक नाम। आज भी चले जाओ पोरबंदर में, ये गांधी जी का घर है और दीवार जो बीच में है वो मंदिर की है। और वो पुतली बाल उनको लेकर के समंदर में जाती थी, जहां गांधी की जीवनी तो नहीं मिलेगी, गांधी की पिक्चर मिल जाएगी, उसको लगा के देखो। गांधी जी अपने ऑक्सफोर्ड वाले यूनिवर्सिटी के फ्रेंड को बताते हैं, जब उसने पूछा ये ज्ञान तुमने कहां लिया, तो उन्होंने कहा मेरे माता जी बचपन में मुझे एक मंदिर में ले जाते थे, जहां का पुजारी कुरान गीता और भागवत से एक करके एक परमात्मा की पहचान कराता था। ऐसा धर्म हिंदुओं के अंदर एक है। किताब अंजील के बाइबल को या और किसी को, बाइबल को या और को, ये बाइबल है कि रहस है? तो बाइबल क्यों लिखी? बस खसल कहां से है ऐसी बताओ। इतनी बात पूछो वहीं गला घुट जाएगा। क्यों बाइबल कही? क्योंकि उस अंजील को रद्द कर दिया, अंजील को रद्द किया, जंबूर को रद्द किया, तुरेत को रद्द किया। अब नई तुमको बख्शी है अंजील, जंबूर और तुरेत। अंजील प्रकाश को जंबूर लिखा है कि वो भी पढ़ाऊं? कलश को तुरेत कहा है कि नहीं? ये बाइबल क्यों कही रात को? क्योंकि बाइबल में क्या पैगाम ईसा लाए थे जिसको जाहिर नहीं कर सके कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। इसलिए वो बाइबल रद्द। अब जिसने गॉड और गॉड का लव देखना है वो इसको पढ़े, तब पता चल जाएगा कि उन्होंने लव की राज की लीला कहां की। इसलिए ये है कौन सी किताब? अंजील। आगे क्या है? वाणी पुरानी। इसका अर्थ बोलो। कितने पाठ किए महाराज? पाठ ना, पाठ पाठ पढ़े। पहला ही शब्द है, अभी तो हवे मोह जलने बात ही नहीं आई। क्या आगे? वाणी पुरानी। खेल तुम्हारा कहां खत्म हुआ था? इतना याद नहीं, इसलिए वो पुरानी बात शुरू हो रही। जहां बात खेल खत्म की थी वहां कहते हैं अब वहां से चालू करता हूं। इसलिए वाणी कहां की है? पुरानी। पुरानी लीला कहां हुई थी?
रास में, वो रास जो पुरानी है, जो व्यास नहीं बता सकता कि वृंदावन कहाँ है। उस भागवत में से लाके कोई बताए कि वृंदावन कहाँ है, ये बताएगा वृंदावन कहाँ है। ये है असल जागृत बुद्ध की भागवत। ये बताती है कि इस रूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार घर से तीत निर्माण से अलगो। उस भागवत में से ला के दो कि श्री कृष्ण और राधे ने वहां पर कौन सा श्रृंगार किया था, ये बताएगी। आप क्या सुन रहा है, वही कृष्ण अनादि राजीव राय कहते मैंने वहां पर केसरी सूटनी पहनी थी। व्यास बता देगा जा? ये है जागृत बुद्ध की भागवत। रास ग्रंथ को जागृत बुद्ध अंजील कहा, जम्बूर आगे कहा प्रकाश को, फिर जो है प्रेत कल्प को कहा। कई बार हम अरे स्वामी जी ने प्रकाश जी के जम्बूर क्यों होता है? जम्बूर वो होता है कि जैसे जूतों में कई कील अड़ जाए या कोई और चीज फंसी पड़ी हो जिसको कोई निकाल ना सके, तो उसको कौन खींचता है? जम्बूर ला करके। दाढ़ फंस जाती नहीं तो डॉक्टर क्या लगाते हैं? जम्बूर लगा के टिच करके बाहर निकालते। तो जो आज दिन तक इस दुनिया में पार ब्रह्म का नाम, धाम, स्वरूप, लीला फंसी पड़ी थी, उसको खींच के बाहर रख दिया। और वो क्या है? प्रकाश। वो है जम्बूर। इसलिए सुंदर साहब को पता क्या चले? अरे भाई वो स्वामी जी ने जो लिखा है शास्त्र में श्रीमद् भागवत। हाँ, भागवत कौन सी भागवत है? जागृत बुद्ध को ज्ञान। ये वो भागवत है, वाणी पुरानी। कहाँ उतरी? प्रमोदपुरी, सबसा मध्य उतरी, सो शुरू हुई चाल। ले लो भाई, वो देखे तब ले लेगा। सुंदर साहब जी, कोई भी संसार के ग्रंथ की जरूरत नहीं। कुरान कौन सा ग्रंथ है? छुट्टी। गुरु नानक देव जी की वाणी कहाँ है? कबीर जी का ग्रंथ कहाँ है? सबका सार निकाल करके आपके हाथ में दिया। जब कहते हैं भाई इस वाणी का सार बताया जाएगा, 40 दिन के लिए आज फुर्सत है ही नहीं। बोलो क्या करूं? कैसे एक दिन में घोल गाल के पतासे में तो नहीं हरड़ बेड़ा फैलाया जाता। सुनिए अब ध्यान से, कौन सा हमारा शास्त्र है? बोलो, शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत। कौन सा भागवत है? जागृत बुद्ध का ज्ञान। जागृत को ज्ञान है। जागृत बुद्ध का जो ज्ञान है वो सपने की बुद्धि की भागवत है। और ये जागृत बुद्ध की जो है भागवत रास ग्रंथ है। कुल मूल हमारा आनंद है। और मूल हमारा क्या है? आनंद स्वरूप। जो परम धाम का खजाना वो हमारा मूल पेटी में बंद है भाई। फल नित्य विहार प्रमाण। उन्होंने पूछा था ना फल क्या मिलेगा और कहाँ हम पहुंच जाएंगे। अगर आपके भाई धर्म का मंत्र हम ले लें तो फिर हमें क्या फल मिलेगा? फायदा की होएगा? क्योंकि कलयुग में तो वही काम किया जाता है जिसमें कुछ ना कुछ फायदा हो। धक्के तोड़ाओ, हड्डियां तोड़ो, रोज धक्के खाओ, 4 बजे से लेकर 10 तक मिल रही, फायदा की जान दो। क्या फायदा होगा? कुल मूल हमारा आनंद है। और क्या है? नित्य विहार। अखंड हो जाता है जीव। उसको पाने के बाद दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और घर हमारा, मठ हमारा दिव्य ब्रह्मपुर धाम। क्यों? हम पत्नी हैं तो हमारा शादी के बाद घर कौन सा? जो हमारे खामन का घर सो हमारा घर। पत्नी का घर कौन सा होता है शादी के बाद? माँ का घर के खामन का। तो खामन किसको बना लेना है तारतम के बाद? अक्षरातीत को। इसलिए हमारा घर कौन सा है? अक्षरातीत का जो निवास स्थान है भाई, हम उनकी अंगना है, वो हमारा खामंद है, वो हमारा घर है। घर अक्षरातीत निवास है। अक्षरातीत का जो घर है वो हमारे रहने की जगह है। निजानंद संप्रदाय। इस वास्ते हमारी संप्रदाय नाम भी निज आनंद है, क्योंकि हम आनंद अंग के ही अनुयायी हैं। वो आनंद अंग श्यामा जी हमारे सुभान है और वो हमारा आनंद अंग है। उत्तर प्रश्न प्रकाश है। तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब इसके एक एक चौपाई के श्लोकों के भरमार वितक्षा में छपी हुई है। श्री देवचंद जी निजानंद। और वो आनंद स्वरूप जिस तन में आकर के बैठा है उसके तन का नाम क्या है? देवचंद जी महाराज। तन का नाम देवचंद्र है। परम धाम से देवचंद्र नहीं आए। परम धाम से कौन आया? श्यामा महारानी। इन जरा लपेटा लपाटी कागजों की पुड़ियों से बाहर आ जाओ।
तन यहाँ का था। कह रहे हैं कि वो आनंद के स्वरूप ने जो तन धारण किया है उस निजानंद का नाम क्या है? देवचंद्र है। जिन प्रकट करी संप्रदाय, जिन प्रकट करी, बोलो वो अंदर जो निजानंद की श्यामा थी वो अंदर बैठी बोल रही है, कोई और बोल रहा है? लेकिन शोभा राजी और श्यामा जी को दे रहे हैं कि अपने आप को मैंने इतनी जागनी की, मैंने इतनी कंठिया बांधी, मैं भी जागनी कर रहा हूं, मैं भी जागनी, मैं भी जागनी, वारी जागनी। जागनी ना हो गया, 2 पैसे के पतासे हो गए। पहले दिन राज्य महाराज से प्रश्न श्यामा जी ने कहा था, भूल नहीं जाना कि धनी वो साथ कहाँ है। तो क्या कहा था? मैं भेजूंगा समा। तो जागनी कौन करेगा? तो फिर अपने ऊपर ना लेना, वो सतगुरु के लिए, शोभा उनकी, कृपा उनकी, मेहर उनकी, करवा किसी से नहीं। गुमास्ते बने रहना, फर्म के ठेकेदार ना बनना, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इनसे हम ये लकी है, उनसे हम ये लकी, मैंने उन्होंने हमें पहचान कराई है, उनकी कृपा से ये चरण कमल उनके मिले हैं। द्वार पावे अब से, अब उनकी कृपा से हमें द्वार कौन सा मिलेगा? परम धाम हम जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इतना ईमान जिसका है उसको फिर कहने की जरूरत नहीं, मैं कासल कर। कभी आम सभा में पटरानी आ जाए, वो कहती मेरे हैं परे हट, मैं पटरानी है, परे हट, मैं पटरानी, उसको कहने की क्या जरूरत? वो कहती फिर कि मैं कासल कर। ना, बड़े बड़ाई दुनिया को जताने आए हैं, अरे अपने आप को ही संभालने सतगुरु कृपा से इतना ही बहुत है, दुनिया को क्या बताएंगे? तो यहाँ बात चर्चा बहुत है। इस तरह से स्वामी जी कहते हैं बहुत विध के साथ जो है चर्चा उनके साथ हुई, कई प्रकार के उन्होंने प्रश्न किए, कई ग्रंथों जो है उनको जो है प्रमाण दिए, और वो प्रमाण सारे श्लोकों के ग्रंथों के नाम और पन्ने तक छपे हुए हैं। भाई मेला में जाने, स्वामी जी कहते हैं मेला में जब थी खूब बातें हुई। अब स्वामी जी कहते हैं सारी मेरे से ना सुनो, तुम्हारे सुंदर साज भी वहां गए हुए थे, परम धाम में जब जाओगे ना तो उनसे भी पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे। साग दही सब शास्त्र की। फिर जब सब शास्त्रों की बात दे दी, उत्तर कोई उनके पास अब रहा नहीं, तब भविष्य पुराण को उन्होंने खोला और स्वामी जी से कहते बस महाराज आप ही अक्षरातीत और विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हो, पर 2 बातों की संशय थोड़ी सी बाकी है। कहने लगे महाराज वो बताओ। कहने लगे जी लिखा है कि जब विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे तो उस साल 1 महीना कम मल मास हो जाएगा, 11 महीने हो जाते हैं तीसरे साल के बाद। और दूसरा लिखा है कि धूम केतु का तारा, पूंछल तारा भी जाहिर होगा। ये 2 चीजें आप दिखा दो तो साका साहलवान की जो ध्वजा लहरा रही है इसको उठा करके हम आपकी ध्वजा लगाने को तैयार है। साहब स्वामी जी ने कहा भी अपनी जंत्रियां निकाल लो, बताओ जरा जेठ आषाढ़ का महीना कहाँ है? कौन सा महीना था? विशाखा। उस साल मेरे सुंदर साथ जी आषाढ़ का महीना नहीं था, 11 महीने का जो है साल था। फिर आगे चल के उसको अस्सू और मगर में जाकर के 20-20 दिन मिला के दिन उतने ही हो जाते हैं, पर 1 महीने की बजाय 2-2 महीनों में 15 दिन उसके 15 दिन उसके बना के 1 महीना मल मास का बना देते हैं। वो प्रमाण भी उस साल हुआ। अब वो तो जंत्रियों ने बता दिया, बाकी क्या रह गया? धूम्र केतु का तारा। कहने लगे भाई अच्छा अगर यही हकीकत है तो कल सुबह वो भी देख लेना। कौन कह रहा है? अक्षरातीत अंदर बैठे राज्य बधाई कह रहे हैं। बात तुरंत दूसरे दिन सवेरे जब उठे, अभी सुंदर साहब जी पहला शिविर 1986 में लगा, उसी साल धूम्र केतु का तारा हिंदुस्तान में दोबारा निकला था। हर 75 वर्ष के बाद वो तारा निकलता है, सबने देखा होगा, जिसको पूंछल तारा भी हम लोग पंजाबी में कह देते हैं। बस सवेरे सब जब उठे हरिद्वार के अंदर स्नान करके तो देखा कि वो धूम तारा घूम रहा है। बस उसके दर्शन करने के बाद सब ने तुरताचारी इकट्ठे होकर के अपने शिष्यों के साथ विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की ध्वजा मान करके स्वामी जी के चरणों को शीश झुकाया, स्वीकार किया कि उपाधि दी। हाँ, इसका भी बेस समझना, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे ग्रंथ और हमारे ही समाज के कृपा दान लेकर लिख देते हैं, वहां सब आचार्यों ने मिलकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी को विद्यावनंद की उपाधि दी। उपाधि देने वाला बड़ा
कि लेने वाला बड़ा, देने वाला। पर अपने ज्ञान का परिचय देते फिरते ना, टीके कर रहे हैं, टीके, स्वरूप साहब के टीके। इतनी तमीज नहीं आई कि अक्षातीत के बारे में शब्द ही क्या लिख देने चाहिए। जब हम ही उनको नाई मोचियों की लाइनों में खड़ा कर देंगे तो दुनिया फिर थूकेगी नहीं हमारे मुंह पर, तो क्या करें। सुंदर साथ प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कवि नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है। ऐसे शब्द जो कहने वाले समाज के वक्ता हो, उनको पकड़ के कहना महाराज किरंतन का वो किरंतन पढ़ लेना कि रेहू नहीं सिद्ध साध संतरी कवि अप्रस जप में न तप में न मंदिर में न मस्जिद में न ज्ञान में न तपस्या में न योग में न साधना में, मैं सबसे सुंदर साथ विचारो। इसलिए पाठ तो पढ़ने ही चाहिए, पर कैसे? ये सत्यवाणी अब जरा मथन करो, वाणी का रस लो और अपने ईमान को खड़ा करो। अवगत गति जो प्रमाण है, अवगत गति जो थी वो सारे प्रमाण जब जाहिर हो गए, सब ने जो है ध्वजा वहां लहरा दी। अब सब ने मिलकर के जय जयकार किया, तारतन किसी ने नहीं लिया, क्योंकि हाँ जी अच्छा ज्ञान सुनाते ने, चर्चा बड़ी चंगी करते ने, प्रमाण भी सारे देंदे ने। भाई तेनू फिर पसंद क्यों नहीं आया? ठीक तो है ले ला, क्योंकि घर वाले की कहेंगे तेरा नाश हो जाए, तू धर्म ही छड़ दिता। सानू डर परमात्मा का नहीं, सानू डर किंदा है? घर वाले। वह की कहूगी, मामा की कहूगा। उस वक्त डर नहीं आता जब छुप छुप के जुए खेलते हो, उस वक्त डर नहीं आता जब छुप छुप के सिगरेटों के बंडल पीते हो, उस वक्त डर नहीं आता जब शराब की बोतलें खुलती हैं, उस समय डर नहीं आता जब छुप के प्लेटें चलती हैं। और अक्षातीत पार ब्रह्म का संबंध जोड़ना, सत्य पर खड़े होना, मामा की कहूगा जी, लाला की कहूगा। बाढ़ में गए लाले मामे, शरीर के हैं, शरीर हमने उनके खानदान से नाता नहीं तोड़ना, शरीर का नाता उनके साथ है। हमने किसको धारण करना है? जो हमारी आत्मा का मालिक है, खावंद है, खसम है, उसके साथ नाता जोड़ना। यदि पाप है तो ये पाप हर एक को राजी खुशी में कर ही लेना चाहिए। पर उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि गद्दी कौन छोड़े? नहीं समझे? गद्दीपति आचार्य थे। अगर वो आचार्य जो, अरे वो चिंतामणि था फक्त, जिसने भरी सभा में होकर खड़ा कह दिया स्वामी जी आज मारूंगा काले कुत्ते को तुम्हारी लाठी से, तुम्हारे ज्ञान की लाठी ने मेरे रोम रोम दर्शा दिया कि ये गादी नरकों में ले जाएगी, इसलिए इस पर अब नहीं बैठूं। जिनका अंकुर होता उनके बिना जीवड़ा जो होगा 10 लाख बार सुनेगा, पर अमल में कभी भी आएगा नहीं, क्योंकि जीव के अंदर वो बल नहीं होता, जीव के अंदर बल नहीं होता। और अंकुर परम धाम का होगा तो वो भैरों टक्कर होगा। मैंने कहा स्वामी जी अरे इतना सा करने से, अगर इस दज्जाल का इतना सा संग छोड़ने से पार ब्रह्म का अनुभव होता है तो मर तो भले जाऊंगा, इन चीजों का कभी भी सेवन नहीं करता। और हम में ऐसे महानुभाव भी हैं, कसमें उठा देते हैं, सतगुरु महाराज जी की कसम, राजी महाराज की कसम, और दूसरे दिन फिर सिगरेट चल रहे। करो, दिल खोल के करो, कमी पूरी कर लो, कसर ना छोड़ना। यही चीजें भव से पार करेगी जब यम के दूत। फिर बुलाना सिगरेट के बंडलों को, क्यों माय डियर पनामा कमान, और क्या है आजकल सनामा सुनुमा कई कुछ निकला पड़ा, उन डिबियों को बुलाना। अब समय जो करना फिर, अरे यार मरांगे तो वेखांगे, वेखने का समय अब है। उस समय तो यम के दूत ही वेखने को मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। सुंदर साथ जी धन धन वो समय, और मेरे धाम दुल्हा का, जिन्होंने समय से भी पहले आकर के दुनिया को सुचेत कर दिया, ताकि दुनिया बाद में न कहे कि हाय ग्रंथों में लिखा था और हमको किसी ने बताया नहीं। इस तरह से जय जयकार हुई। और अब आगे दिल्ली किससे मिलना है?
औरंगजेब से, गीता सुनाए कि भागवत भाई? हाँ, अब घबराना नहीं, आनंद से, इसी आनंद से सुनोगे तो कुरान के शब्दों को भी आपको इसी भाषा में समझाऊंगा जो आपको बहुत डर लगता है। प्राणनाथ को ही अरबी भाषा में मोहम्मद अल्लाह कहते हैं। कैसे? वो कल विशेष होता है। सवेरे कौन सा दिन है? हाँ, कितने बजे आना है? हाँ, भूल नहीं जाना। 10 से 12 चर्चा होगी, 9:30 बजे कीर्तन होगा। अब स्वामी जी गए थे, अब क्या बन के आए? विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में ग्रंथों के हिसाब से आ चुके। अब क्या बनना है? आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी है, एक कर्तव्य अनेक। जिनके पास जाते हैं उन्हीं का हो जाते हैं। अब देखो मुसलमानों को क्या देते हैं? निंदा नहीं, जो कुरान में कहा है। अब वहां कहा तो उनके ग्रंथों से प्रमाण दिए कि उनका खंडन किया। अब जिन विचारों को समझ नहीं आई और सारा जीवन कभी चर्चा नहीं सुनी, पहली बार आ जाएंगे तो उनको तो लगेगा भी यहाँ निंदा होती ना। सुंदर साहब जी, मतलब नहीं। हाँ, सत्य को सत्य कहने में डरते नहीं और निंदा किसी की करते नहीं। मतलब क्या? जब सच्चिदानंद पार ब्रह्म का ज्ञान मिल जाए फिर निंदा करने वाला खुद पापी है। लेकिन अब झूठ को सत्य तो भाई कहा नहीं। और उनके ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगत है। जब जगत मिथ्या है तो यहाँ की हर शक्ति भी मिथ्या है और मिथ्या ही जगत के वो दाता हैं। यही अर्जुन को कह रहा। अर्जुन कहता है भव से पार करो, वो कहता है करोड़ पुत्र ले ले लो, ये देते। और क्या कहते हैं? सारी दुनिया का पैसा ले ले, स्वर्ग चल या मेरे साथ बैकुंठ चल। कहता है महाराज मांगता क्या हूं, देते क्या? ये सारा साधन महाप्रलय में नाश हो जाने वाला है और मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता मुझे भाव सागर से। तो ये उन्होंने ही कहा कि भाई फिर वो उत्तमा पुरुष से तो अन्य वक्षातीत है, वो मैं नहीं। ये प्रमाण स्वामी जी ने गीता का भी इसके अंदर दिया। उत्तमा पुरुष से तो अन्य परमात्मा इति उदाहरण था। सुंदर साथी जी, अब दिल में सोच लेना, जो हमारे नए भाई बहने जिनके दिल में अंदर उनकी अपनी आत्मा गवाही दे, देखा देखी या किसी के मजबूर करने से ना नहीं। जो लो आत्म ना देवे साख भले प्रमोदिए बेर 10 लाख, तब तक तारतम लेना नहीं। और लेने के बाद मर तो भले जाना, लेकिन पार ब्रह्म के चरणों से यकीन हटाना। अब जिनको तारतम लेना होगा, कल फकत अपने साथ 2 फूलमाला और राज्य मराई के लिए भोग, चर्चा के बाद उनको राज्य पधरा कर चरणों में बैठकर उनके जो है तारतम दे दिया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। आए दिल्ली चलिए, नहीं हो गया बस, वो विस्तार ही तो है, हो गया। चलिए आगे, चपाई दुराव दिल्ली आए। ए लालदास को क्या कि जितने भी ग्रंथ थे, अब कई सुंदरता कहते हैं लालदास तो सिर्फ कुरान के ही जानने वाला था। अब कान खोल के सुनना, सारे शास्त्रों का संग्रह और सारे शास्त्रों के प्रमाण किसके हवाले थे? लालदास जी निकाल के ग्रंथों से देते थे। इस वास्ते लालदास जी को हुक्म होता था और लालदास जी कहते हैं भाई मैं कदम आगे बढ़ा देता था, क्योंकि राजीव राय का हुक्म था कि ये कार्य आपने करना है। हुआ था हुक्म में, तो हम हुआ था इसी वास्ते आगे को रखता था कदम में। जब हुक्म ही हो गया भी सारी व्यवस्था तुमने करनी है तो फिर आगे बढ़ेगा तभी तो वो कार्य करेगा, पीछे खुद ही हटेगा तो काम कौन करेगा? ए लालदास को हुआ था हुक्म में, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। या तुम हो तैसी कीजियो
दास जी तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम मेरी आस जी आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी सब विघ्न वाला जी सामूरत दिन रैन जात रोए रोए जी जन्म आंधी जो मैं हूँ ती पिया सो क्यों देखूं नीके कारजे जब तुम आप दिखाओगे तब देखूं नैन नजर जी हे पुकार पिया जी मेरी सुन के पिया जी मेरी सुन के पिया दिल करो अब जी नगे किन किन खबर जो लीजिए मैं अर्ज करा दुल्हीन जी एती अरज में तो करूं पिया आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हाली जी कंठ लगाए जी कंठ सो कंठ लगाए के कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी वार में जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानूं बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब हो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किंसो बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप पर वारी अंग बल बल जात जी पिया तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीर जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।